हेलो बच्चों, मैं हूं रंजन कुमार। आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर का सेट 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप वीडियो सेट 1, 2, 3, 4 का नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 सेट का सॉल्यूशन दिया हो, बारी बारी से देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट है। इतना सेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4 है ना, पर रिलेशन दिया हुआ 1, 3, 4, 2, ये 2, 4, 2, 3, 3, 1। तो बोल रहा है किस टाइप का ये रिलेशन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। जो सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो 1, 1 आपको आर में नहीं है, 2, 2 आर में नहीं है, सेम आपको आर में नहीं है। आर जो है ये है, सेम नहीं है। 3, 3 आपको आर में नहीं है, 4, 4 आर में नहीं है। तो इसका मतलब आपका क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और दूसरा में हम लोग कर लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे। दूसरा से रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। सिमेट्रिक में होता क्या है, कोई भी आपका एक एलिमेंट उठा करके 1, 3 लेंगे। 1, 3 अगर ले रहे हैं आर में, 1, 3 ले रहे हैं आर में, 1, 3 आर में ले रहे, तो 3, 1 तो आर में आ रहा है, 3, 1 आर में आ रहा है। 4, 2 ले रहे हैं आर में, 4, 2 ले रहे हैं आर में, तो 2, 4 भी आर में आ रहा है, 2, 4 आर में आ रहा है। 4, 2 लिए तो 2, 4 आर में आ रहा है। 2, 3 ले रहे हैं, तो 2, 3 ले रहे हैं, तो 2, 3 आर में ले रहे हैं, तो 3, 2 आर में है। देखिए तो 3, 2 नहीं है, 3, 2 आर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। अब क्या करिएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा तो नेक्स्ट में करिएगा ये ट्रांजिटिव। नेक्स्ट में ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में कर लेते हैं, ले लेते हैं कोई भी 2 को ले लेते हैं। 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3 लेते हैं, 3, 1 ले लेते हैं। बिलोंग आर एंड 3, 1 बिलोंग आर। तब ये इसका सेकंड, इसका फर्स्ट कटना चाहिए। तो ये 1, 1 आपको 1, 1 आपका आर में नहीं है, और 1, 1 इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्रिक है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ। बाइनरी ऑपरेशन दिले है ए स्टार बी इज इक्वल टू दिले है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको वैल्यू निकालना है 3 स्टार 4, तब स्टार का निकालना। तो पहले सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 16, 25 हो जाएगा। फिर कर लेंगे 3 स्टार 4, और फिर कर लेंगे हम लोग स्टार 5 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में 25 लिखेंगे और स्टार 5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 होता है 650 होता है, 650 ऑप्शन इसका मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 650 ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कोई आपका फंक्शन जो है आपको आर से आर में इस तरह से डिफाइंड है, इतना डिफाइंड बाय दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, क्या दिया हुआ है, तो करिए 3x दिया हुआ है। हमको दिखाना है कि कौन सा मैपिंग होगा। तो ये देखिए क्या करना होता है, इसको चेक करना तो कर लीजिए। इसे तो लीनियर है,
ये लीनियर है, लीनियर रहने से क्या हो गया, फंक्शन आपका लीनियर होने से क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है और ऑनटो भी हो जाता है। तो इसलिए एफ इज क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 ऑनटो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तीसरा का आप मार दीजिए, आपका ए बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमको tan इनवर्स 2x/1 - x² का वैल्यू क्या बोल रहा था। ये तो फार्मूला ही होता है, फार्मूला होता है किसका, था 2 tan इनवर्स x का। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है cos इनवर्स अब -1/2 का वैल्यू बोल रहा है कि क्या होगा। तो निकाल लीजिए, cos इनवर्स तो लिखेंगे अब माइनस ये cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। तो ये यहाँ से ये हो गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग, लिख देंगे क्या, पाई माइनस cos इनवर्स ये 1/2 जो होता है cos 60 का होता है। तो 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये पाई और माइनस π/3 कर दिए तो कितना जाएगा, 2π/3 कर दिए, 2π/3 कर दिए। ऑप्शन 5 का चल जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इजिकल टू बोल रहा है क्या होगा भाई। तो ये फार्मूला होता है π/2। ऑप्शन मार दीजिएगा, छठा का मार दीजिएगा, बी इज करेक्ट। 7वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ BC AC और दिया हुआ AB 1 1 1 दिए हुए हैं और 1/A 1/B और 1/C इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, कर लेंगे इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, ABC से मल्टीप्लाई ABC से डिवाइड कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, BC AC और AB 1 1 1 और ये 1/A 1/B और 1/C। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे, क्या कर लीजिए 1/ABC तो लिखिए और ये A को अंदर इधर मल्टीप्लाई करिए इसमें। तो क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा इसमें, A से कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और इसमें B से कर देते ये BC हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, ये C हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये ABC कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, बाहर आ जाने पे क्या हो जाएगा, 1/ABC हो जाएगा। ये BC आपको निकल गया, ये आपका पहला कॉलम से, तो ये 1 1 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, ये BC हो गया और ये 1 1 1 हो गया। अब कर दीजिए तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब कर दीजिए आपका C1 में C3 घटा दीजिए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 - 1 कर दीजिए तो 0 0 0 हो जाएगा। ये BC हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपको 7वां का ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 8वां नंबर में दिले है cos 15 sin 15 और sin 75 और दिए हुए cos 75 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos 75 और cos 15 माइनस sin 75 और sin 15। तो cos A माइनस B का फॉर्मूला था, cos ये मतलब 75 और माइनस है तो प्लस होता है, प्लस 15 डिग्री तो कितना हो गया, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन 8वां का मार दीजिए, सी इज करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 9वां नंबर में दिया हुआ है, ये डेल आपको दिया हुआ है ABCD। अगर बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, लेमडा और डेल करेंगे तो लेमडा तो हम कर लीजिएंगे तो ABCD तो अंदर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, लेमडा A लेमडा B लेमडा C और लेमडा D हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 9th कल के C नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दे रहा है। 10th नंबर में दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल पढ़िए। दिया हुआ है A बराबर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3
1 2 3 या 4 5 6, तो इसका डैश निकालना है। डैश मतलब ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जो होगा रो को कॉलम चेंज करिए, पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 है तो 4 5 6 ऐसे कर दीजिए। ऑप्शन जो इसका मारिएगा 10वां का सी इज करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉस हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बाई में x हो जाएगा। चलिए इधर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस लॉग एक्स, अब बटे में x हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू दिले एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 6, तो d2y/dx² निकालना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर 3x² हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर देना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ऑप्शन इसका मार दिए 12 का, ये ऑप्शन 12 का जो मारिए कितना होगा, सी इज करेक्ट होगा। चलिए 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर में दिया हुआ है y बराबर लॉग रूट एक्स, तो हमको वैल्यू निकालना डी और डी एक्स का, तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/√x हो जाएगा, फिर रूट एक्स का 2√x हो जाएगा, मतलब ये 1/2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। चलिए 14 नंबर ऑप्शन देखिए 13 का मार दीजिए, कितना नंबर ए इज करेक्ट मार दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन 2x, तो हमको d2y/dx² निकालना था। कर दिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और ये कॉस हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से आगे मल्टीप्लाई करिए, फिर कर दिया अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y/dx², और ये हो जाएगा -2, अब 2 फिर से आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 कॉस का साइन होता है, साइन 2x हो जाएगा। ऑप्शन 14 का मार दीजिए, कितना 14 का मार दीजिए बी इज करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है रेशियो निकालना है, रेशियो रेट ऑफ चेंज ऑफ x² और किसका लॉग x का था। पहले हम मान लीजिए इसको मान लेते हैं u मान लेते हैं x² का, एंड v इज इक्वल टू लॉग x मान लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है du/dv निकालना है, कहे का मतलब पढ़िए क्वेश्चन से क्या दिया होता है, इसको करिए डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, तो du/dx हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, एंड dv/dx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/x हो जाएगा। तो डिवाइड करिए, तो du हमको निकालना है इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ x² है ना, एंड इतना, तो du/dx कर दीजिए, du/dv कर दीजिए। du/dv का मतलब क्या हो जाएगा du/dx और dv/dx, तो क्या हो जाएगा समझ लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू हमारा चलेगा 1/ये 2x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना, मतलब ये पलटा 2x² हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिएगा 15 का मार दीजिएगा बी इज करेक्ट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर में देखिए हमको दिए y इज इक्वल टू दिए हुए सेक इन्वर्स रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1 प्लस कॉसेक इन्वर्स दिए हुए है, और इधर से लिखिए नीचे से लिखिए, दिया हुआ y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1 और कॉसेक इन्वर्स रूट एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ साइन इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से, तो ये कॉस इन्वर्स लिखेंगे तो उल्टा एंगल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा इतना, नीचे x प्लस 1 एंगल उल्टा हो जाएगा। ये साइन इन्वर्स
रूट एक्स माइनस वन और रूट एक्स प्लस वन एंगल सेम है, जो ये एंगल यहाँ जो ही एंगल यहाँ, तो ये क्या होता है π/2 होता है, π/2 होता है। चलिए इसका हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएट निकालना है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 16 का, मार दीजिए कितना, डी इज करेक्ट मार दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ जो देख लीजिए, कह रहा है दो वेक्टर दिया, दोनों बोरा परपेंडिकुलर होगा, कब जब देखिए वेक्टर दिले a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, ये वेक्टर दिया हुआ है और बोल रहा है इतना इतना एंड इतना b1 i और b2 j और b3 k जो है r परपेंडिकुलर है, r पर पेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ i का गुणनफल a1 b1 a2 b2 a3 b3 इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन 17 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, के क्रॉस के है तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ऑप्शन 18 का मार दीजिए, ए इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 नंबर में दिया हुआ है, दिया हुआ क्वेश्चन 19 पढ़िए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ये दोनों का, स्केलर प्रोडक्ट। ये ए दिया हुआ मान लीजिए, ये मान लेते हैं ए बराबर दिले 5i प्लस जे माइनस 3k, बी बराबर दिया हुआ क्या दिया हुआ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो हमको क्या करना है, निकालना है ए डॉट बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डॉटे प्रोडक्ट होता है। तो कर लिए 5i प्लस जे माइनस 3k, एक एरो दे दीजिए, कैप दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3i 4j प्लस 7k। तो क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ i के साथ 15 हो जाएगा, ये यहाँ 1 यहाँ -4 -4 हो जाएगा, -3 7 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कर ये -10 हो जाएगा। ऑप्शन 19 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है दो बिंदु से पास करने वाला जो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर में कैसा होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ए दिया हुआ 3 4 -7 एंड बी क्या है 1 -1 और 6 है, इज क्या होता है, तो लिखिएगा r इज इक्वल टू पहला वेक्टर मतलब ये समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3i, इसमें i के लग जाएगा, i प्लस 4j माइनस 7k, इसमें कांस्टेंट कोई लगा दीजिए और दूसरा वेक्टर इससे तैयार होगा, क्या होगा i हो जाएगा -j हो जाएगा प्लस 6k हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 का। ऑप्शन मार दीजिए, कितना नंबर, ए इज करेक्ट कर दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है x i प्लस जे प्लस के जो है यूनिट वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर रहने से क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, x i प्लस जे प्लस के इतना का वैल्यू 1 होता है। तो क्या कर लेंगे, इसको कैसे निकाल लेंगे हम लोग, कर लीजिए, तो एक्स आई हो जाएगा और एक्स जे हो जाएगा और एक्स के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए ना, ये होता है एक्स स्क्वायर होता है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब √3x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट कर दीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट कर दिए।
21 का हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है। ये प्लेन दिया हुआ है r.n1 इजिकल टू d1 मान लीजिए। जब d1 ना देकर के p1 दिया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा का प्लेन क्या है, एंड r इजिकल टू n2 इजिकल टू p2। तो हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो निकालिए डिस्टेंस 1 2, तो कर दिए डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा। तो कर दीजिए, हमको क्या करना, P1 P2। 22 नंबर क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये डिफरेंस कर देना है कांस्टेंट का। ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन 22 का बी इज करेक्ट कर दिया। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन 23 में दिया हुआ है 0 से 2/3 और यहाँ dx सही कर दीजिएगा कितना, 4 है, यहाँ 9x² है। तो क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 3 तो दिया हुआ है, और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन नीचे लगाएगा तो 1/9 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या चलेगा, dx, और यहाँ पर चलेगा 4/9, यहाँ x²। अब कर लीजिए 1/9 हो जाएगा, और 0 से 2/3 हो गया। और ये dx सही कर दिए, 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए और x² कर दीजिए। ये 1/9 कर दीजिए, ये 1/a करिए, 1/a मतलब 2/3 करिए। tan इनवर्स x अब बटे में क्या करिए, x अब बटे में 2/3 करिए, 2/3 करिए। और यहाँ से क्या करिए, ये 0 से 2/3 डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/9, ये 3 से कट 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये tan इनवर्स 3 x/2, और यहाँ पर कर दीजिए कितना, 0 और 2/3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/6 tan इनवर्स 3/2, x मतलब 2/3, और ये तो 0 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 1 मतलब 1/6 कर दीजिए, और ये π/4 होता है। π/4 मतलब कितना हो जाएगा, π/24 होता है। ऑप्शन मार दीजिए कितना, ऑप्शन 23 का मार दीजिए, सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 24 में दिया हुआ है, तो मान लीजिए इंटीग्रेशन है, लेट आइए 0 से π/2 है, यहाँ sin x है, आइए sin x प्लस cos x, आइए dx, इसको 1 मान लीजिए। अब क्या कर लेंगे, आपका चूँकि sin से a से fx dx क्या होता है, यहाँ पर लगा देंगे f a माइनस x होता है, dx होता है 0 से a होता है, ये फार्मूला लगा देंगे। तो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, और sin π/2 माइनस x हो जाएगा, और बटा में sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 और माइनस x, ये dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2, ये cos x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा प्लस sin x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। ये 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए, ये i करिए। तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, कितना आएगा, 2i कर दीजिए। और यहाँ 0 से π/2 एलसीएम लेंगे तो नीचे तो सेम है, तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो sin x प्लस cos x, नीचे sin x प्लस cos x, ये dx कट के क्या हो जाएगा, 0/π/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 dx हो जाएगा। तो dx हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 का होता है x, और 0 से π/2 मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा π/2 और 2i, तो हो जाएगा i बराबर हो जाएगा π/4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देंगे हम लोग। तो इधर चल रहा था 2i चल रहा था, इधर हो गया क्या, π/2 हो गया, माइनस 0 लिखना था, कर दिया π/2 2i, तो i बराबर π/4 हो जाता है। ऑप्शन मार दीजिए इसका कितना, ऑप्शन इसका मारिए, बी इज करेक्ट होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, x² और e के पावर x के पावर 3 और ये dx कह रहा था। इसको मान लीजिए i बराबर
तो क्या करेंगे हम लोग, कर लेंगे पुट कर देंगे एक्स क्यू इजिकल टू टी कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे 3x² डी एक्स कर देंगे, डी टी कर देंगे, x² कर दिए, डी एक्स कर दिए, 1/3 कर दिए, डी टी कर दिए। तो हो जाएगा आई क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ई के पावर हो जाएगा कितना टी हो जाएगा, x² डी एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, ये 1/3 डी टी होता है, ये डी टी है 1/3 तो बाहर कर दीजिए, तो ये 1/3 ही है, और ये ई टी का ई टी ही होगा, प्लस सी होगा, ये 1/3 होगा, ई के एक्स के टी के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका 25 का मार दीजिए कितना, ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कर रहा है। 26 नंबर में दिले है, हमको दिया हुआ 0 से π/4 दिले है, π/4 दिले है, साइन 2x दिले है, साइन 2x और डी एक्स कह रहा था, इसको मान लेंगे, लेट आई बराबर मान लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 2x होता है, ये माइनस में 1/2 से डिवाइड होगा तो 2 कर दीजिए, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1/2, कॉस 2 × π/4 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, कॉस π/2 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका ऑप्शन मार दीजिए, 26 का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, सर्किल x² + y² = 4 दिया हुआ था, कर लीजिए, y = √4 - x² कर दिए, और इसका सेंटर जो होगा, इट्स सेंटर जो होगा क्या होगा 0 0 0 होगा, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा आपका 2 का स्क्वायर लिखिएगा तो 2 हो जाएगा। इसका फ़ोटो बनाइएगा तो कैसे होता है, फ़ोटो तो जानवे करते हैं, सर्किल का ऐसे होता है, और हमको पूरे सर्किल का नहीं निकालना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना, मतलब इसका सिर्फ निकालना है। पूरा सर्किल का निकालना रहता था क्या कहते हैं, एक पार्ट का निकाल के 4 से गुना करते हैं, इसमें 4 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक ही पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला करियर निकालना है। तो ये है, ये ए कर दीजिए, ये 2 0 कर दीजिए, बी कर दीजिए 0 2 कर दीजिए। अब हमको निकाल दीजिए एरिया, तो कर दीजिए एरिया यहीं लिख दीजिए अभी, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 से 2 कर दीजिए, y × dx कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, तो 0 से 2 हो जाएगा, y का मतलब क्या, यहाँ से रख दीजिए 4 - x² हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो क्या करिएगा ये 0 से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करिए, x² करिए, dx करिए, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिए, -x² करिए, 2 करिए, और प्लस a²/2, और साइन इन्वर्स कर दीजिए x/2 करिए, और यहाँ पर लिमिट डाल दीजिए कितना 0 से 2 कर दीजिए, तो कर दो, तो कितना होता है 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 डालेंगे तो पहला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे तो कितना आएगा, ये 2²/2 तो 4 होगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ डालेंगे साइन इन्वर्स 2/2 तो π/2 हो जाएगा, और ये 0 डालेंगे तो 0 होगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये इतना हो गया, और ये 0 + 0 तो हो जाएगा पाई हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 27 का ए इज करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 28 नंबर में दिए हुए हमको क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखिए, d2y/dx² d2y/dx² + 2 dy/dx का होल क्यू दे दिया है, और दे देगा कितना + 9y = 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा हाईयर डेरिवेटिव कितना है, y का डेरिवेटिव, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पर 2 बार है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में हमको दे रहे हैं कितना, चलिए 29 नंबर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का जो पास करेगा ओरिजिन से। तो हम लोग जानते हैं, आंसर में लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, या स्ट्रेट लाइन लिखिए, लाइन लिखिए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू, क्या होता है विच पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन मतलब 0 0 से, तो क्या होता था y =
mx होता है। इसको मान लिया, अब इसी को हमको क्या करना है, इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो पहले क्या करें, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो गया इंटू 1, मतलब m हो गया 2 कर दीजिए। अब क्या करना है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट को हटाना पड़ता है। कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से m का वैल्यू निकालेंगे, तो y बाई एक्स हो जाएगा, m का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और जो बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाता है। तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से m इज इक्वल टू y बाई एक्स, फ्रॉम इतना, फ्रॉम 1 वी पुट कर देना, वी पुट द वैल्यू ऑफ m, वी पुट m इज इक्वल टू इतना, फ्रॉम 1 इन टू वी गेट, तो क्या हो जाएगा, तो लिखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये m का मतलब क्या जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, मतलब x है, ये dy बाई डी एक्स, ये y हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, a इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में, क्वेश्चन में आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा, दिया हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स है, ये दिया हुआ है y और xy दिए हुए। तो इसको क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस एक्स कर लेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉमन ले ली तो 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस y हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो dy वाला को नीचे लाइए, 1 प्लस y, या dy इधर है, ये उधर चल जाएगा, 1 प्लस एक्स, ये dx है, तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस y हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका मार दीजिएगा, बी इज करेक्ट मारिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया हुआ है ए बराबर दिए हुए कितना 2i माइनस 5j प्लस के, बी बराबर दिए हुए क्या, बी बराबर दिए हुए 4i प्लस 2j प्लस के। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना था, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ आई का मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाएगा, और माइनस 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए, कितना हो गया 8 9 1 माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन 31 का मार्जिन बी इज करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 गो आपको ये दिया हुआ, मान लीजिए आपका 3 पॉइंट का पोजीशन फैक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए आपका ओ ए दिया हुआ है इतना, इजकल टू ओ ए इजकल टू दिले है 2i प्लस जे प्लस के दिले है, और ओ बी इजकल टू दिले है, ओ बी इजकल टू दे दिया है, ओ बी इजकल टू 6i माइनस जे प्लस 2k हो गया, और ओ सी इजकल टू दिले है कितना 14i माइनस 5j प्लस 4k। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग निकालेंगे ए बी निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकालने के लिए ए बी में से ए घटेगा, तो कर दे 6 में से 2 जाएगा 4i माइनस 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 2j, और 2 माइनस ये प्लस के हो जाता है, और ए सी निकाल लीजिए, ए सी, तो सी में से ए घटेगा तो 14 में से 2 जाएगा तो 12, और माइनस 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 6j हो जाएगा, और ये कितना होगा, और 4 माइनस 1 3 होगा, 3k होगा। नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लीजिए ए सी इधर लिख लीजिए, ए सी नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 12i माइनस 6j प्लस 3k। तो हमको करना है, दिखाना है कि क्या होगा। तो हम पहले क्रॉस निकाल लेंगे, क्रॉस करेंगे ए बी क्रॉस ए सी कर लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो क्या आएगा i j k। तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 1 है, ये क्या हो गया
-6 और 3 हो गया, तो कितना हो गया आई और ये -6 और +6 जे 12 और -12 के कितना हो गया, ये 24 +24 तो कितना हो जाएगा, कर दो 0 हो गया। तो ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी आर कोलिनियर हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मॉड ए 33 नंबर मॉड बी इज इक्वल टू दिया हुआ मॉड ए डॉट बी दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेगा, ए बी साइन थीटा आई एन कैप का मॉड, इधर कर दो ए बी कॉस थीटा का मॉड, तो यहाँ कर दो ना, मॉड का मॉड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे बी मॉड है, साइन थीटा तो ऐसे लिखाएगा, और एन कैप का मॉड जो होगा ना तो ये 1 हो जाएगा, एन कैप जो यूनिट वेक्टर उसका मॉड 1 हो जाता है। और ये तो मॉड ए मॉड बी और ये कॉस टी होगा, टा होगा, तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये ए कैंसिल, बी कैंसिल, इधर साइन थीटा ये तो 1 हो जाएगा, इधर कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो ये टेन थीटा हो गया 1, तो टेन थीटा ये 10 π/4 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। ऑप्शन 33 का मार दीजिएगा, 33 का सी इज करेक्ट मारिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल निकालना है, दो वेक्टर दे, मान लीजिए ए बराबर, मानते लेट ए बराबर 2i - 3j +2 के, और बी बराबर कितना i + 4j + 5 के, ये दिए हुए हैं, तो दोनों का एंगल निकालना, तो कर लीजिए। एंगल निकलता कैसे है जो हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा तो हो जाता है ए डॉट बी, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड होता है, तो ए डॉट बी कर दीजिए, तो ए डॉट बी करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे डालना था डाल दीजिए, ए डॉट बी निकालेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, ये 2 × 5 10 हो जाएगा, और ए का मॉड कितना हो जाएगा, ए का मॉड जो होगा 2 का स्क्वायर 4 4 8 8 और 9 17 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 और 16 25 और 16 41 25 16 31 31 और 1 32 होता है। तो हमको वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों के बीच में एंगल निकालना है, देख लीजिए। एंगल निकालने में क्या कर लेंगे हम लोग को, यहाँ कुछ तो देख लीजिए, ऊपर में 10 2 12 -12 0 हो जाएगा, और नीचे कुछ रहे 0 ही होगा, तो ये कर दीजिए कॉस थीटा तो आपको 0, तो कॉस थीटा तो 0, तो थीटा इक्वल टू जो आएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका मार दीजिए, 34 का ऑप्शन मारिए, कितना, बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में दिले है LMN and L1M1 ये कॉमा N1 be the डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस जो कि परपेंडिकुलर विच आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, देन जो होगा L1 M1 N1 इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन 35 का मार दीजिए, सी इज करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point पॉइंट कौन सा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट मान लीजिए कौन सा दिया हुआ है, 2 -1 3 and
हैविंग इट्स डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है 3 - 1 2 इज़ क्या होगा, तो होता है x माइनस ये 2 अब y ये डायरेक्शन रेशियो 3 और इक्वल टू y, या माइनस होता है माइनस होने से प्लस हो जाएगा, y में -1 हो जाएगा, z -3 होगा और बटे में 2 होगा। ये हमारा ऑप्शन मार दीजिए 36 का कितना, 36 का मारिए 20 करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 37 में कह रहा है द डायरेक्शन, हमको कह रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब ये नॉर्मल ये प्लेन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए 7x + 4y और -2z और +5 = 0। ये प्लेन दिया होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा, इट्स डायरेक्शन रेशियो जो होगा ये होगा 7 4 - 2 हो जाएगा। ऑप्शन 36 7 का 20 करेक्ट मारिए। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 38 नंबर में कह रहा है 2 लाइन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिए हुए कौन कौन लाइन है जो लिख दीजिए। दिया पहला r = दिए हुए हैं, r = 4i - j s 2i + j -3k और दूसरा दिया हुआ है एंड दूसरा r = दिया हुआ क्या कर दीजिए i - j + 2k और t = दिए हुए हैं i - 3j + 2k, ये दिया हुआ है और दोनों के बीच में हमको एंगल निकालना है, दोनों के बीच में एंगल निकालना तो क्या करेंगे, ये तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में एंगल निकलेगा, ये आपका a1 और ये b1, ये a2 और ये b2, तो हमको निकालते थे क्या, 2 लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहता था तो क्या करते थे, b1 b2 के बीच में निकाल देते थे। करेंगे यहाँ लिखेंगे cos θ = b1.b2 और b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये तो a1 है, ये b1 a2 है b2 है, तो ये दोनों के बीच में निकालना था, कर लीजिए। तो क्या होगा 2i1 और प्लस j 2i1 + j -3k और डॉट i -3j + 2k और बटे में मैग्नीट्यूड निकालते, मैग्नीट्यूड करिएगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो कर दो 2 × 1 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए, ये 4 और 9 13 14 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 9 13 14 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कर लीजिए 6 3 9 से 2 जाएगा 7/√14 14 14 हो जाएगा, मतलब 1/1 ये मॉड ले लीजिए, निगेटिव आ रहा था तो ये 7/14 करिए, 7/14 मतलब कितना हो गया, 7/14 मतलब हो गया 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 cos θ = हो गया, तो cos θ आपका, तो यहाँ के cos π/3 का वैल्यू होता है, तो θ = π/3 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन मारिए किसका, 38 का मारिए, 20 करेक्ट मारिएगा, 38 हो गया, 38 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 39 में, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 वेक्टर है ना दिया हुआ है i + j और दूसरा j + k, बोल रहा है हमको निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो क्या कर लेंगे उसको, ये मान लेंगे, लेट a बराबर मान लीजिएंगे, a बराबर मान लेंगे किसको, i + j को, एंड b बराबर मान लेंगे किसको, b बराबर मान लेंगे j और k को मान लेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं i + j और 0k लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 0i j और k लिख सकते हैं।
अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। चलिए निकाल लेते, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी कर दीजिए। ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना देगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना देगा 1, ये आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 1, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, आई ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, जे ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, के 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो कितना देगा, आई हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब लिखेंगे है ना, हम लोग को निकालना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्या होता है, फार्मूला होता है जो है उसका क्रॉस और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो कर दीजिए क्या हो रहा है। तो ए क्रॉस बी का मतलब कितना हो गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकल गया आई माइनस जे प्लस के हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो कितना देगा, आई माइनस जे प्लस के मतलब हो जाएगा √3। ऑप्शन मार दिएगा 39 का मारिएगा, डी इज करेक्ट मारिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। गिवन फंक्शन दिया हुआ है, गिवन फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन दिए हुए है, क्या दिए हुए हैं, fx = 2x³ 5x² माइनस 4x प्लस 3। तो हमको निकालना है रोल्स थ्योरम को यूज करके, हमको c का वैल्यू निकालना है। इंटरवल दे ले कितना, इंटरवल दे ले इन दे ले 1/3 और ये 3 दे ले। तो कौन आपका आंसर होगा जो देखना था। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हम लोग को, f' = हम लोग लिखते हैं क्या, बाय रोल्स थ्योरम से क्या होता है, बाय रोल्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, ज़्यादा लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, f' = डायरेक्ट करना है 0, तो इसको f' कर देना है, f' करना है, f' करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना देगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये f' हो जाएगा, कितना देगा, ये 6x² हो जाएगा, 10x हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये डाल दीजिए x की जगह पे c डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6x² c² हो जाएगा, c² हो जाएगा और माइनस 10c हो जाएगा। अब -4 = इतना, तो 2 कॉमन निकाल के फेंक दीजिए, 3c² हो जाएगा, 3c² माइनस 5c और -2, तो कितना आ जाएगा, तो कर दीजिए 3c² ये कर दीजिए 6c और प्लस c करिए -2 करिए, तो कितना हो गया 3c कॉमन ले, 3 c कॉमन ले तो c -2 कर दीजिए, और यहाँ पर 1 है, c -2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c -2 हो जाएगा, और ये 3c प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, c = 2 हो जाएगा और c = -1/3 हो जाएगा। तो इंटरवल में -1/3 नहीं है, ये 1/3 से 3 के बीच में, तो 1/3 से 3 के बीच में कौन सा है, 2 है। तो c = 2 जो होगा ये बिलोंग करेगा 1/3 से 3 में, इसलिए आंसर जो होगा c = 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 40 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट कर दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, हमको मॉडुलस निकालना है, 41 मॉडुलस निकालना है किसका, तो कर दिए 2i - 7j - 3k का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का मतलब कर दीजिए ना, लफड़ा क्या करना है, इसको लिखिए कितना हो जाएगा, ये कर दो 2 का स्क्वायर कर दो, -7 का स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, 49 हो गया, ये 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9 × 58 58 4 62 हो जाएगा, √62। 41 का ऑप्शन मार दिए, बी इज करेक्ट कर दिए, 41 का बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब कर दिए 42 का, कर दीजिए क्या हो रहा है, 42 का हमको निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम प्रोजेक्शन निकालना है। तो मान लेते हैं पहले ए क्या दिया हुआ, लेट ए बराबर दिया हुआ, जिसको लिख लीजिए ए बराबर क्या कर लिए, i - 2j + 4k, ये प्लस के है, प्लस के,
और b बराबर क्या दिए हुए, b बराबर देख लीजिए, b बराबर दिए हुए हैं 2i माइनस जे प्लस के हो, ये दिए हुए। प्रोजेक्शन कर दीजिए ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना। तो क्या होता है, ये दोनों का डॉट होता है और जिस पर ऑन मतलब बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, याद रखिएगा। प्रोजेक्शन वाला भी क्वेश्चन एगो आइए करेगा एग्जाम में बोर्ड में। ए डॉट बी मतलब दोनों का डॉट निकालिए, दोनों का डॉट कैसे निकलेगा, ये दोनों का गुणा करें तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस ये +2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए -1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 5/4 और 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 42 का, मार दीजिए कितना नंबर 42 का, बी इज़ करेक्ट मार दीजिए। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। मॉड ए बराबर दिए हुए, गिवन दैट दिए हुए क्या क्या है जो देख लीजिए, गिवन दैट मॉड ए बराबर दिए हुए कितना √26 दिए हुए है, मॉड बी बराबर दिए हुए कितना 7 दिए हुए है, और दिए हुए ए मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू दिए हुए 35 दिए हुए। तो मॉड ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो मॉड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मॉड के बदले में क्या लिखा था, मॉड, चूँकि सिंस ए क्रॉस बी का फार्मूला जानवे करते हैं क्या होता है, जानवे करते हैं, होता है ए होता है, बी होता है, साइन थीटा होता है, एन कैप होता है। और ये मॉड लगा देंगे तो मॉड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड के बदले में 35 लिखेंगे, 35 लिखाएगा, यहाँ पर मॉड ए लिखेंगे, अभी रहने दीजिए, ये इतना ही रहने दीजिए, और ये मॉड भी लिखाएगा, ये साइन थीटा लिखाएगा, और ये एन कैप का मॉड 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इतना ही लिखा गया, ए क्रॉस बी इतना हो गया। तो क्या कर लेंगे, ये लिखना था लिख दो, ये 1 होता है। तो ये इसका वैल्यू कितना दिया, 35 दिए हुआ 35, और यहाँ पर ये का वैल्यू कितना दिया, 26 दिए हुआ √26, अब बी का वैल्यू कितना दिए हुआ है 7 दिए हुए 7, और यहाँ साइन थीटा ये तो 1 है, तो ये हमको 7 × 5 = 5/5 ये साइन थीटा इजिकल टू यहाँ से निकलेगा कितना 5/√26, 5/√26। अब हमको ए डॉट बी निकालना है, जो दिया था वहाँ से यूज कर लिया कॉस थीटा। हम ये ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी क्या होता है, तो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है, ए का मैग्नीट्यूड कितना था √26 था, और ये 7 था। कॉस थीटा तो हमको वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन साइन थीटा से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, रूट में लिख सकते हैं, ये √26 हो गया, √7, और ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 5/26 है, √26 तो 5 का तो 25/26 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से √26 और ये 7 हो जाएगा, और ये कितना 26 में से जाएगा मतलब 25 जाएगा, तो 1/√26। तो क्या हो जाएगा √26 7 हो जाएगा, ये बच जाएगा 7। ए डॉट बी इजिकल टू 7 आ गया। तो ऑप्शन मार दीजिए 43 का कितना, 43 का मार दीजिए बी इज करेक्ट करिए। 44 का क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लीजिए। 44 में कह रहा है, सुन लीजिए, फंक्शन जो z इजिकल टू दिए हुए ax + by, एलपी प्रॉब्लम में इसको क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसलिए ऑप्शन मार दिए 44 का मार ए इज करेक्ट करिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। पी ए दिया हुआ है, गिवन दिया, पी ए इजिकल टू दिए हुए कितना, पी ए इजिकल टू 1/2 दिए हुए है, पी बी इजिकल टू दिए हुए 0 दिए हुए है। देन बोल रहा है हमको पी ए बाई बी निकालना था, कर दो। पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए बाई बी जो होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तब नीचे पी बी हो जाएगा। तो पी बी का वैल्यू जैसे ही डालेंगे, ये कर देंगे ना पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे 0 डालेंगे तो ये आपको आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन मारिएगा कितना 45 को मार दीजिए कितना, डी इज करेक्ट मारिएगा। 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। 46 में कह रहा है पी ए बराबर दिया हुआ है, गिवन दैट पी ए बराबर दिए हुए कितना 0.8 दिए हुए है, पी बी बराबर दिए हुए कितना, पी बी इजिकल टू दिए हुए है। ये क्वेश्चन अगला बार में होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है देखते हैं। 46 नंबर में दिया हुआ क्या है 46 में, गिवन दैट पी ए बराबर दिए हुए 0.8 दिए हुए, पी बी इजिकल टू दिए हुए कितना 0.5 दिए हुए है, और पी ए बाई बी दिए हुए हैं या बी बाई ए दिए हुए, पी बी बाई ए दिए हुए कितना इजिकल टू दिए हुए है, देख लीजिए 0.4 दिए हुए है। तो हमको बोल रहा है पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना था। पी ए यूनियन बी ऐसे नहीं निकलेगा, इसको यूज करेंगे क्योंकि सिंस क्या होता है, सिंस पी बी बाई ए इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए हो जाएगा। तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख दो 0.4 हो गया, आइए पी ए इंटरसेक्शन बी, अब पी ए का वैल्यू कर दो 0.8 हो गया, तब पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 8 चौका 32 पॉइंट इतना हो जाएगा। फिर कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया, तब निकाल दीजिए पी ए यूनियन बी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी हाँ पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकाला तो पी ए का वैल्यू कितना 0.8 है, और पी बी का मान कितना 0.5 है, और ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है 0.32 है। तो कितना हो जाएगा, कर दिया 8 5 13, और ये 0.32 है। तो ये घटा दी तो 10, यहाँ शून्य लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शून्य में से 10 में 2 गया 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 11, ये 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, 0.98। ऑप्शन मार दीजिए कितना का 46 का मार दीजिए कितना, सी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 47 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा, ऑप्शन देखिए इंडिपेंडेंट तो होगा, समझ लीजिए क्या कर लेंगे, पी ए डैश और बी डैश। तो इसको क्या लिखेंगे, पी ए डैश और पी बी डैश लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी लिखेंगे। तो ऑप्शन 47 का हो जाएगा कितना, 47 का बी इज करेक्ट, ये सॉरी 47 का ए इज करेक्ट हो जाएगा। 49 क्या कह रहा है, 48 क्या कह रहा है समझ लीजिए। 48 में कह रहा है, 48 में दे रहा है क्वेश्चन पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 1 डाई। तो क्या होता है, इसका आंसर डायरेक्ट मार दीजिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कर दीजिए कितना 1/6 हो जाएगा, कि एक ही बार आपको डाइस को किया जा रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या करिए, इसका ऑप्शन 48 का मार दीजिए कितना, 48 का बी हो जाएगा करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 2 गो इवेंट दिया हुआ है, पी गिवन दैट क्या दिया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिए हुए कितना पी ए दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है पी ए बाई बी क्या होगा, पहले निकालिए, इससे क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इधर पी ए, तब पी ए कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा पी बी अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये 0, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इजिकल टू 1, मतलब इसको लिख सकते हैं पी ए बाई बी लिखेंगे इजिकल टू 1। ऑप्शन मारिए 49 का ऑप्शन मारिए कितना है, ए इज करेक्ट करिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होता है ना, मतलब एक्सक्लूसिव होता है ए इंटरसेक्शन बी जो होता है 5 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 50 का मार दीजिए कितना, डी इज करेक्ट मारिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए, कह रहा है वैल्यू निकालना डिटर्मिनेंट का 1 1 1 2 3 4 4 6 9, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना थोड़ा ना है, 1 लिखना है, इसको क्या करना है
ये 27 हो जाएगा, और ये क्या 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 और -2 और कितना हो जाएगा ये 9 और -6, 9 -6 और ये 4, ये 4 -3, 4 -3 तो कितना हो जाएगा, ये कर दिए 3 हो जाएगा, और ये कर दिया ये 9 में 6 हो जाएगा, 3 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 में ये 1 4 हो जाएगा, तो 4 3 7 में से 6 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन 51 का मार दीजिए कितना नंबर, ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, देखते हैं 52 में क्या दिया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू दिए हुए 2a + b, 2a + b दिए हुए, 2a + b दिए हुए, तो हमको वैल्यू निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 का, इतना वैल्यू निकालना। तो हम लोग को पहले क्या करना है समझिए, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इसका निकालेंगे। तो ये भी छोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए काम। इसको करेंगे तो इस पर रखिए, एक जगह पे 2 रखिए, तो 2 × 2 हो गया, 3 रखिए b के जगह पे, तो कितना हो गया 4 और 3 7 हो जाएगा। आप कर दिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, स्टार लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो कितना हो गया 2 × 7 + 4, तो कितना हो जाएगा 14 + 4 मतलब 18 हो जाएगा। ये 52 का मार दीजिए, ऑप्शन 52 का कितना मारिएगा, ए इज़ करेक्ट मारिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यूनिट वेक्टर थर्ड ऑर्डर का क्या होता है, तो कर दीजिए नहीं, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ऑप्शन मार दीजिए 53 का कितना, 53 का बी इज़ करेक्ट मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 54 नंबर में हमको दिया हुआ है dx/1 + x² दिए हुए, तो ये क्या होता है tan इनवर्स x होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट मार दीजिए 54। 55 नंबर भी क्वेश्चन सेम ही दिया हुआ dx/1 + x², तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो cot इनवर्स x होता है। आप +c कर दीजिए, ऑप्शन दोनों का ये इज करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी का फार्मूला क्या होता था, पी का होता है NE/NS होता है, NE/NS होता है फार्मूला। ऑप्शन मारिए 56 का मारिए कितना, डी इज करेक्ट। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री कर दीजिए, और साइन 70 डिग्री और कॉस 70 डिग्री करिए, क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसको क्या करते हैं हम लोग क्रॉस करते हैं, तो साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, और ये माइनस कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो क्या कर लेंगे लोग, साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला लगाइए, तो साइन का फार्मूला कितना है, साइन का फार्मूला लगाइए तो कितना आएगा, ये कर दो नहीं हो जाएगा 20 - 70 कर दो, तो कितना आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिए तो कितना आएगा साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन मार दीजिए 57 का कर दिए, ए इज़ करेक्ट कर दीजिए 57 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या दिया। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए हुए -π/2 से π/2 और साइन के पावर 9x ये dx। ये आपको ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ये -π/2 से π/2 है, ऑड फंक्शन यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट मार दिए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, sec x का इंटीग्रेशन कर रहा है। sec x का इंटीग्रेशन हमको कह रहा था log sec x + tan x होता है। मार दीजिए ऑप्शन, ऑप्शन मार दीजिए क्या होगा, बी इज करेक्ट होगा। फिर ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, ऑर्डर निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ क्या है, d2y/dx² + x², ये dy/dx ये होल क्यूब x के पावर 4, इसका हमको ऑर्डर निकालना था। ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हो जाना कि पावर, तो ये एक बार किया हुआ, यहाँ पर 2 बार किया, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन 60 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। बोर्ड ऑफ फंक्शन दिए हुए है fn से n, डिफाइंड बाई इसे दिया, और डिफाइंड बाई दिए हुए f(x) = दिए हुए है 4x
प्लस 3। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होता था पहले कर लीजिए ना, लेट y इजिकल टू एफ एक्स कर दिए, तो ये 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो y माइनस 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाले तो y बाई 3/4। अब क्या कर लेना, x के बदले y रिप्लेस कर देना, रिप्लेसिंग x बाई y, y बाई x, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 61 का मार दिए कितना है, डी इज करेक्ट मारिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 62 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हमको, ठीक है। कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बोल रहा है आपका लेस देन वाला केस, जो रिलेशन जो होता है लेस देन वाला क्या होता है, तो लेस देन वाला मान लीजिए यहाँ पर कर दे लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट एन बाई, तो आर दिया क्या, ये ए बी, यहाँ पर दिया हुआ क्या, ए जो है छोटा है बी से, और फॉर ऑल ए बी जो है किसका है, एन का एलिमेंट है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमको चेक कर लीजिए, हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हम लोग चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव में कोई एलिमेंट अपने आप से छोटा नहीं होता, तो ये डज नॉट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अब ये सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक में मान लेते हैं इफ मान लेते हैं कि ए अगर छोटा हो गया बी से, तब बी जो होगा बड़ा होगा ए से, न कि छोटा होगा ए से, तो क्या हो जाएगा, ये आर इज नॉट सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। अब क्या कर लेंगे, ट्रांजिटिव में क्या होगा, यदि इफ मान लेते हैं ए छोटा है बी से एंड बी छोटा है सी से, देन ए छोटा हो जाएगा सी से, तब क्या हो जाएगा, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव, इसलिए आर जो होगा सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन आप मार दीजिए, डी इज करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, 63 नंबर में क्वेश्चन में हमको कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, ए स्टार बी स्टार दिया हुआ है, यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्टार बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ तो देख लीजिए, दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वैल्यू निकालना है हमको, किसको वैल्यू निकालना है, तो 1 स्टार 2 स्टार 5 का निकालते, तो पहले इसका निकाल लेते, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करिए तो ये कितना देगा 5, तो ये 5 स्टार ये कर दीजिए, हमको निकालना है 1 स्टार 2 स्टार 5 का करना, तो ये 1 इसके बदले तो 5 रख देंगे, ये स्टार 5 रख देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 50 हो जाएगा। चलिए 63 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा फंक्शन जो है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन एफ आर से आर में इसे डिफाइंड बाई दिले है एफ एक्स इज इक्वल टू दिले है, क्या दिया हुआ देख लीजिए क्वेश्चन, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3। तो हमको वैल्यू निकालना है फॉफ एफ एक्स का, तो फॉफ इतना का मतलब क्या होता है, एफ तो लिख दीजिए, ये ओ का मतलब ब्रैकेट एफ एक्स ऐसे कर दीजिए। अब एफ लिख दिया, एफ एक्स की जगह पे यहाँ से ये यूज कर देंगे कितना, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर दे एफ टी कर दिए, टी जहाँ टी किसको मान लिए, टी बराबर मान लिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 को मान लिए। एफ टी रहेगा तो क्या होगा, एक्स तो ऐसा लिखता है, टी रहेगा तो क्या होगा 3 माइनस टी क्यू और 1/3 हो जाएगा, तो ये कर दे 3, ये टी क्यू का मतलब कितना, टी मतलब इतना 3 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3, इसका पावर कर दिए कितना टी, ये 3 हो गया, और पूरे के पावर कितना, पूरे का पावर हमको है कितना 1/3 दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे हम लोग, ये 3 कर देंगे, और ये 3 से 3 कटेगा तो कितना होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये पावर 1/3 जाएगा तो कितना होगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर, एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब है यहाँ पे,
क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, क्यूब हो जाएगा, क्यूब क्यूब, और ये 1/3, तो ये क्यूब से क्यूब खत्म, तो ये x हो जाएगा। चलिए 64 का ऑप्शन चल जाएगा कितना, डी इज करेक्ट मारिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 65 में क्वेश्चन दे साइन इनवर्स साइन 2 पाई, साइन 2 पाई/3 दे ले, तो इसका वैल्यू कर लेना, तो साइन लिख दीजिए और इसको लिखे साइन पाई प्लस पाई/3, तो माइनस कर दिए, तब आपको 2 पाई/3 होगा। कैसे 3 में से एक जाएगा तो 2 पाई/3 हो जाएगा, इतना कर दिए। तो फिर क्या कर लीजिए, साइन, ये चेंज तो नहीं होगा तो साइन होगा, पाई/3 होगा, ये इन्वर्स है तो इन्वर्स लगा दिए, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। ऑप्शन 65 को मार दिए, डी इज करेक्ट मार दिए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लेंगे tan इनवर्स √3 लिख लेंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिखेंगे, तो tan इनवर्स √3 या माइनस पाई या प्लस कॉट इनवर्स √3 लिखेंगे, ये मिलके पाई/2 हो जाएगा, और माइनस पाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -पाई/2 हो जाएगा। ऑप्शन 66 का मार दी कितना नंबर, डी इज करेक्ट मारिएगा। 67 नंबर क्या क्वेश्चन दे रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन में कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कर लीजिए कॉस इनवर्स, तो लिखेंगे कॉस लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई/6 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस, पाई चेंज नहीं होगा, ये पाई/6 होगा, लेकिन आपको ये माइनस आपको लगेगा क्योंकि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कॉस निगेटिव होता है। तो हम लोग लिखेंगे अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस पाई/6 मतलब हो जाएगा 5 पाई/6। ऑप्शन 66 का मार दिए कितना नंबर, 67 का मार दीजिए, 67 का मारिए कितना, डी इज करेक्ट मारिए। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दे है, बोल रहा है Aij M क्रॉस N इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इज सिमेट्रिक कब होगा, जब i j बराबर हो जाएगा, Aij बराबर सिमेट्रिकली Aij इफ Aij और Aj बराबर होगा। ऑप्शन मार दीजिए 68 का मार दीजिए कितना, सी इज करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, इसको क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर, इसको 1/sin स्क्वायर, तो हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, तो क्या कर लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये डी एक्स लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर का tan x होता है और माइनस एक्स प्लस सी होता है। ऑप्शन 69 का मार दिए, सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन दिए हुए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए देखिए, cos 2x नीचे दिए sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको पहले लेट आई कर लीजिए, तो आई बराबर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos 2, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो नीचे लिख देंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये dx लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी लिख देंगे, तो cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये dx कटेगा, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस cos x, ये dx, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर करो, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन, तो नीचे लॉग लग जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन 70 का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट मारिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए है x बराबर दिए हुए गिवन, x बराबर दिए हुए कितना 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड y बराबर दिए हुए 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, तो dy/dx निकालना है, तो कर दीजिए। इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dt कर लीजिए। dx/dt क्या होगा, तो नीचे का स्क्वायर होता है
नीचे वाला को छोड़ दिए, 1 प्लस टी हो गया, इसको कर लेंगे तो 0 माइनस 2t हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये 1 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आ जाता है माइनस 2t माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाता है। तो कितना हो गया, तो लिख लीजिए ना, dx/dt जो आ गया हमको कितना आ गया, लिखिए, ये लिखिए माइनस 2t, और यहाँ पर लिखिए 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए, ये नीचे भी स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर तो क्या कर दिए, 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, टी के पावर क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस टी, तो ये टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर को छोड़ दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको इतना ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2t हो गया, और माइनस 2t क्यूब हो गया, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, -1 हो गया, -1 हो जाएगा, और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इतना लिख दीजिए, और अब कर दीजिए कितना, dy/dt करिए तो dy, ये चूँकि आपका इतना, ये कर दीजिए कितना हो गया, 2t क्यूब हो गया, 2t क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम लोग कर लेंगे, वैल्यू हमारा जो यहाँ से चला गया, यहाँ भी आपको जो होगा ना, यहाँ भी 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये 2t होगा, यहाँ 2t होगा, 2t होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, -2t हो जाएगा, और ये प्लस 2t क्यू हो जाता है, 2t क्यू साफ हो जाएगा, 2t क्यू साफ हो जाएगा, और ये -4t हो जाएगा, और नीचे कितना देगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग कर लेंगे dx/dt, तो निकल गया, dy/dt निकाल लीजिए, तो dy/dt कितना हो जाएगा, y = फिर से क्या दिया हुआ है, 1 मान लीजिए, y = कितना दे रहे, 2t, और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो फिर dy/dt कर लीजिए, dy/dt करिए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर करिए, 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 2t का तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस टी, ये कर दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 2t को छोड़ दीजिए, और ये 0 प्लस 2t कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, लिख दीजिए 1, ये 2, और 2t स्क्वायर, ये -4t स्क्वायर, अब बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 2 और -2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर दीजिए ना, ये 2 कर दीजिए, अब कर दो, डिवाइड कर दो, dy/dx निकालना है, तो हम लोग लिख देते हैं dx/dt, सॉरी dy/dt, और dx/dt लिख दीजिए, वी हैव कर दीजिए, तो वैल्यू निकल रहा है कितना, dy/dt की वैल्यू कितना, dy/dt की वैल्यू ये है, 2 माइनस 2t का स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, अब बटा में -4t, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा लिख दीजिए, बचेगा हमको, बचेगा लिख दीजिए ना, कितना ये बचेगा, 2 कॉमन लीजिए, तो कितना हो गया, 2 कॉमन, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, यहाँ -4t हो गया, तो कितना कट जाएगा, तो कितना हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 2t हो जाएगा, 2t। तो देख लीजिए, इसको हम लोग 1 कर लीजिए, और इसको 2 कर लीजिए, और इसको 3 कर लीजिएगा, 3 करिएगा। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 4 कर लिए हम लोग,
ये निकला dy बाई dx निकला। अब क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड कर लीजिए इसको, ये 1/2 कर लीजिए। 1/2 करेंगे तो कितना देगा, 1/2 करने पे हमको 1 तो x बाई वाई, और तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t होगा। तो ये तो चीज़ तो यही है। तो यहाँ पर हम लोग x बाई वाई, ये मान लीजिए 5 है, तो इसको हम फ्रॉम 4 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx तो हो जा रहा है। और यहाँ पर और इसमें अंतर क्या है, खाली यहाँ माइनस का अंतर, तो माइनस को छोड़ दिए हम लोग, इसके बदले पे क्या लिख देंगे, x बाई वाई लिख देंगे। ऑप्शन हमारा चल जाएगा किसका, ऑप्शन 71 का जो चल जाएगा हमको, 71 का सी इज करेक्ट हो जाएगा। 72 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 72 हमको क्वेश्चन कह रहा है, जो देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन में √x प्लस √y इजिकल टू 5 दिए हुए हैं। तो हमको dy dx निकालना है 49 पर। तो ये गिवन लिख लीजिएगा, गिवन तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट तो कितना होगा 1/2 √x, ये 1/2 √y, ये dy बाई dx, ये कितना 0, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx कर दिए, ये उधर चल जाएगा, ये माइनस √y और नीचे √x हो जाएगा। तो कर दिया। अब dy dx की वैल्यू कितना पे निकालना है, 9 और 4 पे निकालना है। देख लीजिए 49 पे करना है, 49 पे dy बाई dx निकालना है कितना पे, 49 पे। तो क्या हो जाएगा 49 पे, तो हो जाएगा -9, ये माइनस बाहर चलेगा, √4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा माइनस में। ऑप्शन इसका मार दीजिएगा 72 का ऑप्शन मार दीजिए, कितना सी इज करेक्ट मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 74 में दिया हुआ है 0 से π/4 cos x, रूट में दिया हुआ है रूट cos x ये प्लस रूट साइन x, कुछ छोड़ा है पर साइन cos ऐसा रहता तो π/4 आंसर होता है, इसलिए बना देते हैं फिर से। लेकिन देखिए ऐसा का क्वेश्चन एगो आना ही आना है। कर दीजिए, ये लगा दीजिए 0 से a कर दीजिए, fx कर दीजिए, dx कर दीजिए, तो क्या होता है 0, f है माइनस x होता है, dx होता है, 0 से a होता है, ये चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या चलेगा i आपको चलेगा, हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा। ये रूट cos π/2 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ भी चलेगा रूट cos π/2 माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा रूट साइन π/2 माइनस x हो जाएगा, तो ये dx हो जाएगा। ये कर दीजिए कितना देगा, i हो गया 0 से π/4 हो जाएगा, ये रूट साइन x हो जाएगा, ये रूट साइन x हो जाएगा, ये रूट cos x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा 2 कर लीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, 1 + 2 करिए कितना आएगा i + i 2i हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा रूट cos x रूट साइन x आपको बटा में रूट cos x रूट साइन x, ये dx 0 से π/2 चल रहा था, π/2 होगा, यहाँ π/2 होगा, π/2 कर दिए π/2, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कटेगा तो ये हो जाएगा 1 × dx हो जाएगा, और 0 से π/2 है तो ये x हो जाएगा, x में π/2 यहाँ से डाल दीजिए, 0 से π/2 डाल दिए, और ये 2i चल रहा था कितना हो रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए, तो 2i = π/2 कर दीजिए, तो i = π/4 कर दीजिए। चलिए ऑप्शन 74 का मारिए, इज करेक्ट मारिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लो। 75 नंबर क्वेश्चन आपको, चलिए क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको कोई आपका डिटर्मिनेंट है k और a है, इसका आपको करेंगे थर्ड ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर का कांस्टेंट क्या होगा, जितना ऑर्डर का रहेगा उतना बाहर निकलेगा, तो k का पावर 3 और ये a। आंसर ऑप्शन मारिए 75 का कितना मारिएगा, सी इज करेक्ट मारिएगा। 76 क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए, 76 में क्वेश्चन कह रहा है समझ लीजिए, a में दिया हुआ कितना a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 और a32 और a33 दिया हुआ है, और इसका हमको कह रहा है कि को फैक्टर दिया हुआ, को फैक्टर चूँकि गिवन दैट है सिंस को फैक्टर फैक्टर ऑफ a i j दिया हुआ, क्या दिया हुआ है
इज दिया हुआ ए आई जे, तो इसका आंसर कितना होगा जो बोल रहा है, इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट का वैल्यू का आंसर कितना होगा। तो मान लीजिए डेल बराबर करते हैं, डेल बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ए 1 1 करना है, ए 1 1 करना है, और ए 1 1 करना है, ये ए 1 2 करना है, और यहाँ भी करना क्या, ए यहाँ भी करना है 1 2 करना है, ए 1 3 करना है, और यहाँ भी 1 3 करना है। ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑप्शन मारिए कितना, ऑप्शन इसका ऑप्शन 76 का ऑप्शन जो डी इज़ करेक्ट मारिएगा, डी इज़ करेक्ट मार दीजिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 77 तो क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन 77 निकालना पड़ेगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है गिवन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ पर बोल रहा है 0, यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लीजिए, यहाँ पर एक्स से लिख दो ना, एक्स यहाँ 0, इफ बोल रहा है इफ एक्स इज एन इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर, और ये बोल रहा है इफ एक्स, ये कब होगा, एक्स इज नॉट इंटीजर, इज नॉट इंटीजर, और हमको करना है फंक्शन जो है निकालना है x बराबर 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी एट x बराबर 2 पे हम लोग कर लेते हैं। तो कर लीजिए ना, हम लोग को करना है तो निकाल लो। तो RHL निकाल दो, RHL में कितना करना है, ये नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो एफ एक्स इक्वल टू ये वाला यूज होगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ 2 पर, तो 2 प्लस एच होगा, तो यहाँ लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहाँ एफ 2 प्लस एच, तो एक्स है तो 0 लिखेगा, तो 2 प्लस एच तो 0 लिखाएगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। फिर कर दो LHL कर दो, LHL कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 2 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। इसको मान लो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और फिर कह रहा है F2 पर जो वैल्यू है क्या करेगा, तो 2 देगा, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 2 3 से क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 2 3 से क्या हो रहा है, RHL नॉट इक्वल, RHL LHL तो बराबर है, LHL बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू F2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए कौन सा, डी इज़ करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए, और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है y इज इक्वल टू दे ले है log, y इज इक्वल टू log x दे लेते, dy dx निकालना है, log x, तो यहाँ dy dx निकालना था, डिफ्रेंशिएट कर दो ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, 1 बाई लॉग एक्स हो जाएगा, और ये 1 बाई एक्स, मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स और लॉग एक्स। ऑप्शन 78 का मार दीजिए, कितना नंबर, बी इज़ करेक्ट करिएगा, 78 का, 79 का कर दीजिए, 79 नंबर कितना है क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 79 नंबर क्वेश्चन भी डेरिवेटिव का है, कह रहा है y इज इक्वल टू सेक और tan इनवर्स x, तो हमको डी वाई डी एक्स निकालना था, क्या होगा, निकाल दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका सेक का तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था, सेक या एंगल में टेन इनवर्स एक्स होती रहेगा, ये फिर टेन और टेन इनवर्स सेक इंटू टेन हो गया, और फिर टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, सुन लीजिए, ये तो सेक टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये टेन में टेन कैंसिल हो जाता है, एक्स हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स वाई या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए 79 का मार दीजिए, कितना नंबर, ए इज़ करेक्ट करिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको ये एफ एक्स इजिकल टू दिए हुए साइन एक्स स्क्वायर दिए हुए, और हमको डेरिवेटिव निकालना था, कर दिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लिखो या डी एफ बाई डी एक्स लिखो, डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखो, या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर होता है, फिर 2x, तो 2x आगे कर दीजिए, 2x आगे हो जाएगा, ये हमको कर दीजिए। ऑप्शन 80 का
दे दीजिए, 80 नंबर का बी दे दीजिए। अब हम लोग को करना है हमको 81 का क्वेश्चन करना है। 81 का क्वेश्चन कहाँ करें, यहाँ पे कर देते हैं। 81 का क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ये 81 का, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते कितना आएगा, डी ए बाई डी आर कर दीजिए और 2 पाई आर कर दीजिए। और हमको निकालना है डी ए बाई डी आर, आर इजिकल टू 7 पर निकालना है। 2 पाई, ये 2 पाई मतलब 22/7 समझ लीजिए, 22/7 समझ लीजिए और ये 7 समझ लीजिए। क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44। ये हमारा ऑप्शन 81 का मार्जिन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कर रहा था। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज दिया फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट, बोल रहा है कितना, इतना दिया हुआ है। आंसर में आपका टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, आर एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 3x² प्लस 36x प्लस 5। हमको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है x बराबर 15 पे। तो क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा डी आर एक्स बाई डी एक्स होगा। तो कर दीजिए ना, तो कर दीजिए कितना होगा, कर दीजिए तो 3, ये 6x हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप कर दो, कितना पे निकालना है, मान लीजिए आपको इसको लिख दीजिए m मान लीजिए, और x के जगह पे कितना 15 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये mx हो गया एक तरह का। तो ये कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए 6 × 15 प्लस 36 मतलब 15 × 90, 126 हो गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट मारिएगा। सो 81 का 82 का छूट गया था, देख लीजिए 82 का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये कह रहा है फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² और प्लस 12x माइनस 18। बोल रहा है कि क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो पहले तो क्या कर देंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो ये f' हो जाएगा, ये 3x² होगा, 12x हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो कर लेना, 3 कॉमन ले लेना, x² कर लेना, 4x करना है, प्लस 4 करना है। इसको लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ये होल स्क्वायर में आ गया। होल स्क्वायर में कभी वैल्यू आपको छोटा नहीं होगा। ये हमेशा कोई भी x का वैल्यू के लिए क्या होगा, बड़ा, ये बराबर होगा। ये फॉर ऑल, इतना फॉर ऑल x का वैल्यू कुछ ले ले, आपका एनी आर में कुछ ले ले, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। इसलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए अब 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 83 तो बताइए दिए। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ कितना, y इज इक्वल टू कितना, x³ माइनस x। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx यहाँ पे कर लीजिए, और इधर dy बाई dx, और ये 3x² माइनस 1। हमको dy बाई dx निकालना है, x बराबर चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 84 में क्या कह रहा है। 84 नंबर में गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है कितना, y इज इक्वल टू दिए हुए कितना, x³ माइनस x। तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। कितना पे निकालने के लिए बोल रहा था, dy बाई dx का वैल्यू कितना पे, x इक्वल टू 2 पे कह रहा है। तो कर दो ना, 3i2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 11 होगा। ऑप्शन 84 का मार दीजिए कितना, डी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट कर दिए। 85 नंबर मार दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रहा है 10x के पावर 9 अदर 10x log 10 कह रहा है। यहाँ ये तो छुपा हुआ था, लिख दिया है।
चलिए तो यहाँ पर लिख दिया x के पावर 10 कर दिया है और यह 10 के पावर x कर दिया है। तो कर दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो नीचे वाला डेरिवेटिव का ऊपर वाला है x का डेरिवेटिव, x पावर 10 का डेरिवेटिव ये होता है 10 x पावर 9 होता है, 10 के पावर x का वैल्यू होता है 10 के पावर x इंटू लॉग 10 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला फंक्शन के बराबर हो जाएगा, ये इतना 10 के पावर x, तो 85 का मार दीजिए, कितना 85 का डी इज करेक्ट मार दीजिए, प्लस सी कर दीजिएगा, लेट आई बराबर कर लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 86 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक्स डी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको तो पहले लेट आई बराबर कर लीजिए। तो पहले क्या कर लेंगे, पुट करते थे, याद है, एक्स बाई एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। तो क्या करते थे, ए बाई एक्स माइनस 1 और बी बाई एक्स माइनस 2। तो क्या करेंगे हम लोग, कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इधर x तो चल रहा है, इधर x माइनस 1 और x माइनस 2। अब क्या कर लेंगे, इधर a हो जाएगा, ax हो जाएगा और 2a हो जाएगा और फिर क्या होगा, bx हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b और x हो जाएगा ये हो जाएगा, कर दीजिए 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू, तो आपको 1 है दिया हुआ, इसको मान लेंगे इतना, और 2a माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये कर देना 2a, तो हो जाएगा b इजिकल टू माइनस 2a हो जाएगा, इसको मान लो 2, इसमें डाल दो फ्रॉम 1 कर दो तो कितना होगा, a हो गया, b के जगह पे क्या डालेंगे माइनस 2a, तो ये 1, ये माइनस a इजिकल टू 1, a इजिकल टू माइनस 1 हो गया। और फ्रॉम 2 कर दो, फ्रॉम 2 करो तो b इजिकल टू कितना, माइनस माइनस, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो कर दीजिए, इसलिए i क्या हो जाएगा, i बराबर जो हो जाएगा, इतना के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 और x ये प्लस b और x माइनस 2 रखेंगे। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ये dx, इसको लिख देना a के जगह पे लिख देना क्या, माइनस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा, b मतलब 2 हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये dx कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर कर दीजिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 और dx है, ये 2 बाहर कर दीजिए, 1 बाई एक्स माइनस 2 dx कर दीजिए, माइनस लॉग x माइनस 1 कर दिए, प्लस 2 लॉग x माइनस 2 कर दिया, प्लस c कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, कर दीजिए क्या होगा, इधर हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 1 हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, प्लस लॉग x माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा था, ये पहले हो जाएगा ऊपर, तो लॉग x माइनस 2 का स्क्वायर बटे में x माइनस 1 हो रहा है प्लस सी हो रहा है। ऑप्शन मार दीजिए, कौन सा ऑप्शन, 86 का ऑप्शन जो मारिएगा बी इज करेक्ट। 87 में क्या दिया हुआ है, 87 में जो दिया हुआ है वो तो बनाना पड़ेगा, 87 यहाँ नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 87 नंबर में क्वेश्चन ये दिया, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसको मानना, तब मान लीजिए लेट आई कर लीजिए। अब क्या करिएगा, लगा दीजिए प्रॉपर्टी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, तो लगा दीजिए एफ ए माइनस एक्स कर दीजिए, डी एक्स कर दीजिए, 0 से ए कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से π/2 हो जाएगा और यहाँ log 4 प्लस 3 साइन π/2 माइनस एक्स कर दीजिए और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स कर दीजिए और ये dx कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 0 से π/2 यहाँ log, यहाँ पर 4 हो जाएगा 3, ये cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा 4 आई 3 sin x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, i प्लस आई दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 को करेंगे तो i 2i हो जाएगा और इधर आपका 0/π/2 दोनों को जोड़ेंगे, log 4 प्लस 3 साइन एक्स है, ये कितना 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस कर देंगे log 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स ये dx। तो क्या हो जाएगा जो समझिए,
ये हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, log m प्लस log m इंटू n होता है, तो log 4 + 3 sin x, ये 4 + 3 cos x, ये आई इंटू में कितना 4 + 3 cos x, ये 4 + 3 sin x, और ये ब्रैकेट कर दीजिए इतना, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे से कटेगा, ये dx, तो ये 0 से π/2 तो होगा। ये log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, 0 π/2, ये 0 हो गया इंटू dx, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। और लिमिट डाले या ना डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 0 ही हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिएगा, 87 का ऑप्शन मारिएगा, सी इज़ करेक्ट मारिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 88 नंबर में आपको जो प्रॉपर्टीजे है दिया हुआ ए + b - x = क्या दिया हुआ है, fx। ये होता था तो क्या होता है, देन यहाँ पर लिखता है a से b, तो x fx का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देख लीजिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू जैसे ही करेगा तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए a + b/2, जो दोनों एंगल का सम बाई 2 होता है, और यहाँ पर होता है fx से होता है, यहाँ fx से होता है, ये x से नहीं होता, यहाँ fx होता है और ये dx होता है, ये हमारा आंसर होता है। ऑप्शन मार दिए, और ये हो जाएगा क्या, a से b हो जाएगा, a से b हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, डी इज़ करेक्ट। 89 नंबर क्वेश्चन जो दिले, 89 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिले है सर्किल दिले है, सर्किल, फिर से सर्किल दिया हुआ, सर्किल x² y², ये 4 दिया हुआ है, और हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो कर दो, नहीं सर्किल है, ये सर्किल का इक्वेशन, ये पहला क्वाड्रेंट का ही निकालना है वैल्यू, ये निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, वो a कर दो, 2 हो जाएगा 0, क्योंकि रेडियस 2 है, b 0 2 हो जाएगा, तो कर दो, एरिया जो हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा y इंटू dx हो जाएगा, तो एरिया y निकाल दो, y यहाँ से निकालेंगे तो उधर चल जाएगा, रूट में 4 - x² होगा, dx हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो कर दीजिए, ये क्या होता है, हो जाता है, x होता है √2² -x² / 2 + 2² / 2, साइन इन्वर्स x/2 होता है, और ये लगा दी लिमिट 0 से 2 लगा दीजिए, 0 से 2 लगा दीजिए, 0 से 2 लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 2, ये π/2 होता है, और ये क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई होता है। चलिए 89 का ऑप्शन मारिए, ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 90 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, sin² x cos² x, नीचे है sin² x इंटू cos² x, इसका वैल्यू निकालना। तो ये बांटेंगे, sin² के नीचे बांटेंगे, तो sin के cos² ऊपर चल जाएगा, इसको पहले तो मान लीजिए लेट आई, तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, तो sec² तो sec², cos² तो sec², ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos कैंसिल, तो cos sec² हो जाएगा, cos sec² x, ये dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sec² का tan x होता है, ये माइनस cot x हो जाएगा, प्लस cot x + c हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, हमको निकालना है 0 से π/2 cos 2x, इसका वैल्यू निकालने के लिए देगा, तो मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, लिख लीजिए, cos 2x का क्या होता है, sin 2x हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, sin 2x, लिमिट लगा दीजिए, 0 से π/2 कर दीजिए, 0 से π/2 लगा तो कितना होगा, 1/2, और sin 2 इंटू π/2, और sin 0, तो कितना हो जाएगा, 1/2, और sin पाई हो गया, और sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, 1/2, और 0 - 0 मतलब 0 हो जाएगा। ऑप्शन 91 का मार दीजिए, कितना, ए इज़ करेक्ट मारेगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ, तो d2y/dx², ये 3 पावर दिए हुए हैं, और dy/dx dy/dx का होल स्क्वायर, साइन dy/dx
और +1 = 0। इसका आपका हम लोग को करना था, क्या कर लेंगे, इसका ऑर्डर पूछ रहा था, ऑर्डर लगा दीजिए ना। ऑर्डर हो जाएगा कितना, सबसे हाई डेरिवेटिव तो 2 हो जाएगा। और 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 93 देख लीजिए, 93 में डिग्री और ऑर्डर दोनों निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन d2y/dx², ये 2, और इधर दिया हुआ क्या देख लीजिए, y + dy/dx के पावर में 1/2 दिए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ, इसका वैल्यू बढ़ाता है, ये 1/2 है ना, पावर 1/2 होने की वजह से हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो कितना जाएगा, d2y/dx², यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर कर देंगे y + dy/dx, स्क्वायर करने से ये 2 से गुना कट जाएगा, मतलब इतना पावर 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, ऑर्डर तो हमारा 2 ही हो गया, लेकिन डिग्री कितना हो गया, डिग्री इसी का पावर 4 हो जाएगा, ना कि 2 हो जाएगा, बच्चा 2 मार देता है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, जनरल सॉल्यूशन हमको कह रहा है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है, y dx x dy, नीचे y² है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d = 0, इसको लिख सकते हैं d, और x/y लिखेंगे = इंटीग्रेट करेंगे, कितना जाएगा, इंटीग्रेटिंग तो हो जाएगा x/y = c हो जाएगा, या x = c, ऑप्शन मार दीजिए कितना, 94 का मार दीजिए कितना, 94 का c मार दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का कर रहा है, देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 4th ऑर्डर का है, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा, तो जितना ऑर्डर का रहेगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही कांस्टेंट होता है उसमें। तो ये 4th ऑर्डर का है, पूरा 4th ऑर्डर का है, तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होगा कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कर दीजिए dy/dx ई के पावर x + y कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx, इसको लिखे x ई y, तो क्या हो जाएगा dy, और ये e के पावर y इधर चलेगा, नीचे चलेगा ex, ये देखिए क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है, ये ऊपर चल जाएगा -y dy हो जाएगा, और ये ex हो जाएगा, dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग करने पे कितना देगा, e के पावर -y का -y रहेगा इंटीग्रेशन, और -1 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर e के पावर x होगा, प्लस c हो जाएगा। कर दीजिए इतना ही, ऑप्शन कर दीजिए, ऑप्शन मार दीजिएगा जो होगा। तो करना है तो इसको लिख दीजिए, जानते क्या, इधर लिख दीजिए, ये -c कर दीजिए, -c करिएगा तो ये इधर चल जाएगा, c हो जाएगा, और ex ये ey आ जाएगा। ऑप्शन मार दीजिएगा, बी इज करेक्ट कर दीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो देखिएगा बढ़िया से। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ गिवन दिया हुआ mod a बराबर दिया हुआ 3, mod a बराबर 3, और mod b बराबर दिया हुआ 2/3 दिए हुए है, ठीक है। तो a क्रॉस b आपको बोल रहा है यूनिट वेक्टर, सिंस a क्रॉस b ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, mod a mod b साइन थीटा और n कैप, और इसका पूरे का मॉड इसके अंदर रख दिए इतने के बदले, और मॉड लगा दिए = 1। अब बांटेंगे मॉड का मॉड, तो मॉड a का मॉड a रहेगा, मॉड b रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और n कैप का मॉड 1 होता है, ये 1 हो गया। तो मॉड a का मान रख दीजिए कितना, 3 रख दीजिए, और मॉड ये 2/3 रख दीजिए, और साइन थीटा रहेगा, और ये n कैप तो 1 होता है, और ये 1 रहता है, तो कितना कटेगा, तो साइन थीटा = आ जाएगा 1/2। तो साइन थीटा ये साइन में किसका होता है, तो π/6 का होता है, तो थीटा और क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, 97 का ऑप्शन मारिए कितना, बी इज करेक्ट करिए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है। ए दिले है कितना, ए दिया हुआ 2i -5j प्लस के, और बी दिए हुए क्या, बी दिए हुए i + 2j - k
तो बोल रहा है क्या होगा, तो करके देखिए ना, ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालेंगे कितना दे देगा, निकालिए ना, 2i माइनस 5j प्लस के और i प्लस 2j माइनस के, तो क्या हो जाएगा, हमको कर देना था 2 एकम 2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, आइए -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -11 से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9 होगा, देख लीजिए -9 हमको वैल्यू आपको जो देगा, आपको ये ए डॉट ये ऑप्शन जो होगा सी इज करेक्ट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैल्यू क्या होता था, 1 होता है। ऑप्शन 99 का मार दीजिए कितना, 20 करेक्ट। 100 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लीजिए, 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। 100 नंबर कर दीजिए, डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ क्या है देख लीजिए, डायरेक्शन रेशियो दे ले कितना, 2 - 1 2 दे ले, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा निकालना था, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, निकाल दीजिए ना इसका, इट्स डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए, तो क्या होगा, 2/√अंडर -1/√अंडर -2/√अंडर, तो कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आइए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये -1 यही चीज़ लिखाएगा यहाँ भी, 2 के स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, फिर कर दीजिए -2 का और बाय में 2 स्क्वायर कर दीजिए, फिर कितना -1 का स्क्वायर कर दीजिए और कितना करिए -2 का स्क्वायर करिए, रूट में ही है। तो क्या हो जा रहा है भाई, 2 = कितना हो गया, 4 4 8 1 9, 9 मतलब 3 हो जा रहा है, और कॉमा -1/3 हो जा रहा है, -2/3 हो रहा है। ऑप्शन इसका मारिए ए इज करेक्ट। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।